इलेक्शन कमीशन से मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वो बोल रही है कि ये हैक प्रूफ मशीन है। दुनिया की कोई भी कंप्यूटर या कोई भी मशीन हैक प्रूफ नहीं। विश्वगुरु की बात इतनी तो मानेंगे अमेरिका वाले कि ईवीएम से इलेक्शन कराने लगे। अगर नहीं मानेंगे तो विश्वगुरु भी झूठा। मशीनें दी हैं जिसमें आप कोई भी बटन दबाओ, रिजल्ट बीजेपी के फेवर में। कोई भी काम इन्होंने ऐसा नहीं किया जो देश हित में। कोई भी काम ऐसा नहीं किया। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील महमूद प्राचा साहब के साथ मौजूद हूं। एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय चर्चा में है, ईवीएम का मामला। कहा जा रहा है अगर ईवीएम नहीं हटाया गया तो मुश्किल हो जाएगा जीतना। प्राचा सर, ईवीएम के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? विपक्षी पार्टियां अब ईवीएम को लेकर लामबंद हो चुकी हैं, क्या इसका हल निकल पाएगा? आप सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं। देखिए, हल नहीं निकल पाएगा क्योंकि विपक्षी पार्टियां लामबंद तो हुई हैं, लेकिन वो सड़क पे उतरने को तैयार नहीं है। और ये जो आरएसएस की और मनुवादी मानसिकता है, ये आपने देखा पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निकाल के बाहर धक्का दे के फेंक दिया। तो इनको और कोई भाषा समझ में नहीं आती, सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट करने होंगे लार्ज स्केल पर। इलेक्शन कमीशन का घेराव करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करना पड़ेगा, और जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनको जाके ज्ञापन लाखों करोड़ों लोगों को देने पड़ेंगे, जब ही ये ईवीएम की व्यवस्था हटेगी। वरना पब्लिक के ओपिनियन के खिलाफ जाके जीतने का तरीका अगर किसी के हाथ लग जाए और वो व्यक्ति ईमानदार ना हो तो वो ईवीएम को कैसे छोड़ सकता है। अभी मुझे पता लगा है कि इजराइल से बड़ी संख्या में नई किस्म की ईवीएम्स आ रहे हैं जो बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ये आप चाहें तो इलेक्शन कमीशन से जाके पूछ भी ले सकते हैं कि उसमें वोटिंग की स्पीड भी बढ़ाई जा रही है। अच्छा, जो 1 मिनट का गैप था ना, उसको भी ख़त्म करके जो 1 सेकंड और उससे भी कम के गैप में वोट भी डालने की ऐसी मेरे पास खबरें आ रही हैं। इजराइल से नई मशीनें इंपोर्ट की गई हैं। ईवीएम पर शक क्यों है लोगों के? 2-4 पॉइंट बताइए। नहीं, शक मैं चलिए उल्टी तरफ से शुरू करता हूँ। ईवीएम कराने का शौक क्यों है कुछ लोगों को, ये बताइए ना आप। भाई, सारी विपक्ष की पार्टियां कह रही है ईवीएम से ठीक इलेक्शन नहीं होते क्योंकि पारदर्शी नहीं है। तो खुद बीजेपी के लोग, अडवाणी जी ने कहा, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा, केस फाइल किए, जीवीएल जी ने किताब लिख दी। तो शौक क्यों है ईवीएम से चुनाव कराने का? अब उसके अलावा दुनिया भर में किसी भी विकसित देश में जिनके पास अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं कराते? क्योंकि ये चुनाव में घपला होने के चांस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ईवीएम के माध्यम से चुनाव किसी भी बड़े देश में नहीं होते। क्यों नहीं होते? अब सिर्फ दुनिया में एक ही देश ऐसा है, देश नहीं, देश के जो वैज्ञानिक हैं, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, वो तो कभी नहीं बोलेंगे कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती है या ये नॉन ब्रीचेबल है। ऐसा कभी नहीं बोलेगा कोई भी साइंटिस्ट। ये आरएसएस के जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वही बोलते हैं कि इसको। और इलेक्शन कमीशन से मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वो बोल रही है कि ये हैक प्रूफ मशीन है। दुनिया की कोई भी कंप्यूटर या कोई भी मशीन हैक प्रूफ नहीं होती, कोई भी। ईवीएम भी नहीं। ईवीएम तो सबसे छोटी, सबसे ऐसी मशीन है जो कि कोई बच्चा भी हैक कर लेगा। बच्चा भी हैक कर लेगा जो अभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखेगा वो भी हैक कर लेगा। ईवीएम तो एक सिंपल चिप है, उसको हैक करना तो सबसे आसान काम है। यानी तो चिप लगा है इसीलिए। जी नहीं, वो किसी भी कंप्यूटर में चिप ही होता है ना। किसी कंप्यूटर में जैसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, जो मदरबोर्ड है वो भी चिप है। सब चिप ही तो है ना। कंप्यूटर का हार्ट, कंप्यूटर का काम करने की जो क्षमता है वो तो चिप में होती है ना। तो कोई भी छोटे से छोटा बच्चा भी नौसिखिया भी हैक कर लेगा। अब अगर हमारे इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसी ईवीएम मशीन ईजाद कर ली है जो कि हैक नहीं हो सकती, आईफोन हैक हो सकता है, जो इतना महंगा फ़ोन बेच रहे हैं वो ये कह के कि ये हैक नहीं हो सकता, मैं यहाँ मुश्किल से हैक, ऐसा तो नहीं बोलती आईफोन कि ये मुश्किल से हैक हो सकता है, तो वो भी पेगासस से हैक हो गया और दूसरे तरीक़ों से हैक होता ही रहता है। तो अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है इलेक्शन कमीशन ने, किसी और एक माफ़ी चाहूँगा, कहीं ऐसा तो नहीं इजराइल से ईवीएम इसलिए आ रही है इसलिए क्योंकि वो हैक प्रूफ है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इजराइल से मशीन इसलिए आ रही है कि वो इजीली हैक्ड हो जाए और उसका राज फाश करने वाला कोई ना हो, क्योंकि अडानी जी के थ्रू बेंजामिन नेतन्याहू साहब से मोदी जी के घनिष्ठ संबंध हैं। वो भी एक करप्शन के बहुत बड़े
बहुत बड़ी करप्शन के इल्ज़ाम उनके ऊपर लगते आ रहे हैं। वो भी सुप्रीम कोर्ट को अपनी यहाँ की डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी उलट देने की, कौन से फैसले, जो बेंजामिन नेतन्याहू साहब के करप्शन के मुकदमे चल रहे हैं, तो वो पार्लियामेंट में बिल लाके ये कहना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कोई करप्शन का केस मेरे पर साबित भी करे तो उसको भी असर नहीं होने दिया जाएगा, उसको भी मैं खारिज करा दूंगा सरकार द्वारा। ऐसी करप्ट व्यक्ति हैं बेंजामिन नेतन्याहू साहब, इसीलिए मोदी जी की उनसे दोस्ती है। अडानी जी जब मुश्किल में थे तो उन्होंने हाइफा पोर्ट उनको दिया अपने साथ फ़ोटो खिंचवा के, ये उनकी करप्शन की दूसरी बड़ी है। तो जब करप्शन करने वाले इतने बड़े बेंजामिन नेतन्याहू साहब और इजराइल की कंपनीज उन्हें मिल गई हैं, तो वो किसी को लीक नहीं करेंगे बात कि हमने अपने मित्र को इलेक्शन जो है मैनिपुलेट करने के लिए, इलेक्शन में धोखाधड़ी करने के लिए हैक्ड मशीनें दी हैं, ऐसी मशीनें दी हैं जिसमें आप कोई भी बटन दबाओ रिजल्ट बीजेपी के फेवर में। तो मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ हैक प्रूफ मशीन ईजाद कर ली है तो सबसे पहले तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए इसका, कि ऐसा कोई कंप्यूटर ईजाद हो गया जो हैक ही नहीं हो सकता। अभी तक तो नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है, आराम से मिल जाएगा नोबेल प्राइज़। दूसरा ये, और अमेरिका में आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ये इलेक्शन कमीशन वाले और मोदी जी खुद देश की अर्थव्यवस्था सुधरवा सकते हैं कि हमने हैक प्रूफ इलेक्शन की मशीनें बना ली हैं कि और आप खरीदो, इससे हमारी देश की जो अभी जो हम जा रहे हैं ना, नोज डाइव हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मोदी जी किसी भी देश में फ़ोन करके बोलेंगे तो वो लोग हंसने लगेंगे आगे से कि आप अपने देशवासियों को ही बेवकूफ़ बनाओ, हमें क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो आप। नहीं बेवकूफ़ कहाँ हो, तो विश्वगुरु बन गया, हर कोई बात मान रहा है। हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ ना, विश्वगुरु की बात इतनी तो मानेंगे अमेरिका वाले कि ईवीएम से इलेक्शन कराने लगे। अगर नहीं मानेंगे तो विश्वगुरु भी झूठा और मोदी जी भी झूठे। ये इसकी आपके माध्यम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बीजेपी और आरएसएस को चाहिए ये देश के हित में एक्सपोर्ट करना शुरू करें ये मशीनें, और ख़ास तौर पे जर्मनी को एक्सपोर्ट करें सबसे पहले, क्योंकि वहाँ ईवीएम से चुनाव होना शुरू हुआ था और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द किया था कि ईवीएम से चुनाव का मतलब है। राजा सर, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और बहुत विद्वान वकील आप माने जाते हैं, काफ़ी चर्चा है सोशल मीडिया में, आप काफ़ी बोलते हैं, सब लोग सुनते हैं आपको। एक याचिका भी मुझे याद है कि एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में आई है, ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की। क्या लगता है उस पर कब सुनवाई शुरू होगी? और जनता जो लालायित है जानने के लिए, बहुत उत्सुक है कि बैलेट लाओ, क्या उसे लगता है उसकी उम्मीद पूरी होगी 24 से? सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है। अब तक की जो मैं सुप्रीम कोर्ट की ईवीएम पे जजमेंट देख चुका हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं होना। ये लोगों को आंदोलन करके ही इसको रुकवाना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यायपूर्ण है। डेमोक्रेसी में वोट सबसे कीमती चीज़ होती है। अगर वोट को ही हाईजैक कर लिया जाएगा, वोट को ही चुरा लिया जाएगा, तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। तो जनता कैसे करे विद्रोह? आप कह रहे हैं विद्रोह करे, ये रिवोल्ट करे आप कह रहे हैं? नहीं, विद्रोह करने के लिए नहीं कह रहा। विद्रोह क्यों करना है? इलेक्शन कमिश्नर जो हैं हमारे नौकर हैं देश की जनता के, प्रधानमंत्री हमारे देश की जनता के नौकर हैं। नौकरों को थोड़ा ठीक करें, अपना नौकर पे अधिकार होता है ना, नौकरों को अधिकार, जब नौकर उद्दंड हो जाए, जनता की बात ना सुने, तो जो मालिक होते हैं, जनता होती है, उसको पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए उन लोगों को मजबूर करना चाहिए उद्दंड नौकरों को ठीक करने को। तो कैसे बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे आप? वकीलों को, अम्बेडकरवादियों को आगे आना पड़ेगा। आंदोलन खत्म तो लोहिया जी की ज़बान में ही अगर कहा जाए, सड़कें अगर सुनसान होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो आज अगर सड़कें सुनसान हैं थोड़ी सी भी, तो संसद में आपको नज़र आ रहा है कि खुद अपने सहयोगियों के, जो एक तरीके से खुद अपने ही मेंबर्स को ज़बरदस्ती धक्के दे के संसद से निकाला जा रहा है, ताकि बिल्स जो हैं गलत थलत तरीके से बगैर चर्चा के पास कर लिए जाए। क्या नई संसद से आप संतुष्ट हैं? जिस तरीके से सरकार 9 साल काम कर चुकी है, उसको आप कितना मार्क्स देंगे? नहीं, मार्क की बात ही नहीं है ना, ये तो मार्क्स की सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो देश को ख़त्म करने के लिए, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए पिछले 9.5 साल से काम हो रहा है। कोई भी काम इन्होंने ऐसा नहीं किया जो देश हित में। कोई भी काम ऐसा नहीं किया, एक भी। स्वयं के हित में, स्वयं के लिए जहाज़, स्वयं के लिए अच्छी मेकअप करने की टीम, स्वयं के लिए अच्छे कपड़े, अपने मित्रों के लिए अडानी अंबानी जैसे पूरा देश एक तरीके से लूट के ही उनके हवाले कर दिया। ये सब चल रहा है, तो बिल्कुल भी कुछ भी देश हित में काम। आखिरी सवाल, ईवीएम को लेकर आश्वस्त करिए जनता को। देखिए, जनता को चाहिए, हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, सब सहयोग करें, तभी आपके हक अधिकार की रक्षा हो पाएगी। वरना हर एक का हक, जैसे
जब नोटबंदी हुई थी ना, हर एक के घर में एक तरीके से लूट करके सारे पैसे ले लिए गए थे, वैसे ही आपके घरों से सब चीज़ें चुरा ली जाएंगी, छीन ली जाएंगी अगर आप ईवीएम को चलने देंगे, पेपर बैलेट से चुनाव नहीं कराने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा सर को। आपने सुना, इन्होंने कहा कि संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाकर आपका हक अधिकार जो है वो मिल पाएगा। जो सपना आप लोग देख रहे हैं कि बैलेट से चुनाव हो, तभी संभव है जब आप सड़क पर उतर कर संघर्ष करेंगे। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।